रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईद व हाज़ा ईदुना औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। मोहतरम बुजुर्गों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये बात इरशाद फरमाई है, हर कौम के लिए एक ईद का दिन होता है और खुशी का दिन होता है। मुसलमानों के लिए ये जो दिन है, आज का जो दिन है, वो ईद का दिन है और खुशी का दिन है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को देखा कि वो अपने तौर पर और दिनों के अंदर खुशियाँ मना रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें साल में दो मौके खुशी के अता फरमाए हैं, एक ईद उल फित्र का मौका और एक ईद उल अज़हा का मौका। ईद उल फित्र, ये जो ईद अल्लाह ने अता फरमाई है, ये दरअसल इफ्तार की खुशी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ईद अता फरमाई है। जब एक मुसलमान एक महीने के मुकम्मल रोजे अपने कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी खुशी के अंदर उसको ये ईद का दिन अता फरमाया है। ईद उल अज़हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता फरमाई है, दरअसल ये कुर्बानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ईद अता फरमाई है। और इस दिन में मुसलमानों को फितरी तौर पर खुशी होती है। शरीयत की हुदूद में रहते हुए खुशी मनाने की इजाज़त भी दी गई है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है तो कुछ अरब की बच्चियां गाना गा रही थी। गाने का मतलब वो गाने नहीं जो खुराफात वाले होते हैं, मौसीकी वाले होते हैं, जिन गानों के अंदर सारंगी और संगीत होता है। अरब फितरी तौर पर वो शायर थे और उनका बच्चा जो था वो अशआर बना लिया करता था। चुनांचे अरब की छोटी छोटी बच्चियां वो अशआर पढ़ रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में आराम फरमाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां से तशरीफ ले गए और उन्हें खामोश कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमा दिया, दा अबा बकरिन, अबू बकर उन्हें छोड़ दो उन बच्चियों को और उन्हें खुशी मनाने दो, इसलिए कि हर कौम के लिए एक ईद होती है और ये हमारे ईद का दिन है, ये खुशी का दिन है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा आपके दौलत कदे पर तशरीफ फरमा है। कुछ हबशी सहाबा जो थे, जो नेज़ों से कुछ करतब बता रहे थे, कुछ खेल बता रहे थे ईद की खुशी के नतीजे के अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, आयशा आप देखना चाहोगी? कहा जी प्यारे आका। तो ईद के दिन मुस्तकिल हुजूर ने वो खेल, जायज़ है वो तरह का खेल, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दिखाया है। हुजूर आगे खड़े हैं, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे खड़ी हैं और हुजूर के कंधे पर आप अपना सर मुबारक रखकर मुस्तकिल देख रही है। बतलाने का मकसद यह है, खुलासा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो खुशी का दिन हमें अता फरमाया है, ये ईद का दिन हमें अता फरमाया है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। इसीलिए आप ये बात जहन में रखें,
ऐसी खुशी है कि पूरे साल और इन सालों में आज का ये जो दिन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दिन के रोजे रखने को भी हराम कर दिया है। कोई आज के दिन रोजा रखता है वो हराम काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, रोजाना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, फरहतुन इंद फित्री व फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बी। एक खुशी जब वो अपने रब से मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रोजे रखने के ऊपर जो उसको इनाम अता फरमाएंगे। इसीलिए रोजेदार का इनाम अल्लाह ने खुद बतौर सरप्राइज के रख लिया है। अन अजज़ी बिही, मैं खुद दूंगा, फरिश्तों सारे बदले तुम दे देना, लेकिन रोजेदार को जब देने की बात आएगी तो मैं दूंगा। इससे ये बात समझ में आती है ईद की हकीकी खुशी भी उसी के लिए है जिसने पूरे महीने के रोजे रखे हो, वरना जिसने रोजे नहीं रखे उसके लिए ईद और गैर ईद ये सारी के सारी चीजें फिर बराबर है। तो दो बातें हुजूर ने फरमाई। पहली बात तो यह है फरहतुन इंद फित्री व फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बी। एक तो अपने रब से मिलेगा उस वक्त खुशी होगी, और एक इफ्तार के वक्त बंदे को खुशी होती है। रोजाना मगरिब के वक्त हम खजूर हाथ में पकड़ के इंतजार कर रहे होते हैं कब मस्जिद से ऐलान हो कि रोजा इफ्तार का वक्त हो चुका है, और फौरन वो जो खुशी है रोजा खोलने की, जो रोजाना की खुशी है, एक तो वो खुशी, और एक ईद के दिन के अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना हमने मुकम्मल रोजे रख लिए हैं, एक महीना हमने अल्लाह की मुकम्मल इताअत कर, अब आज का दिन है, हम सुबह नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, दूसरी खुशियां भी मना रहे हैं। तो ये एक नेचुरल और फितरी तौर पर खुशी है। तो शरीयत ने हमें ये खुशी का दिन दिया है, नंबर एक। दूसरी बात यह है, मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी है। देखिए, आदमी के जो खुशी के जो मौके होते हैं जिंदगी के, वो खुशी के मौके वो इंसान अपनों के साथ बांटता है, अपनों के साथ शेयर करता है, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ खुसूसी तौर पर, और इसके अलावा जो करीब के लोग हैं। जाहिर सी बात है, मस्जिद में इंसान नमाज पढ़ने के लिए आता है, वैसे मतलब उसके पड़ोस में ईद की नमाज किसी ने पढ़ी, अब वो पहचान वाला नहीं है तो इंसान फौरन ढूंढता है कि कौन है पे, उसको जाके गले मिलता है। दूसरा सीधा वजह यह है, आमतौर पर वजह यही है, खुशियां जो इंसान शेयर करता है, बांटता है, वो अपनों के दरमियान में बांटता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, हकीकी ईद की खुशी चाहते हो तो सिल मन क़तअक, आज अपनी अना को, आज अपनी जिद को, आज अपनी हठधर्मी को, आज अपनी नाक को नीचे करके अपने रिश्तेदारों के दरमियान में आपस में सिला रहमी को बढ़ाइए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया सिल मन क़तअक, जो तोड़ता है उसके साथ रिश्ते को जोड़ो। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, पहली मर्तबा जब मैंने हुजूर को देखा और पहले कलिमात जो हुजूर से सुने वो यही थे, अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम व सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, तहज्जुद का एहतमाम करो, और आपस में रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में ताल्लुकात को जोड़ो। क्या प्यारी बात लिखी हजरत शेख ने कि रमजान गुजर गया और उसके बावजूद अगर हमने अपनी गुनाहों की माफी नहीं मांगी, ईद का मुबारक मौका आया और उसके बावजूद मैंने अपनी अना और ईगो को साइड में नहीं किया, तो हमने किसको ज़ेर कर दिया? शैतान को नहीं, हमने तो उसका फिर साथ दे दिया, वो तो राजी ही इसी चीज के ऊपर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है, सिवाय ये कि आप जंग के लिए गज़वात में आप बाहर गए हैं तो मदीना के इमाम कोई और है, वरना जब भी हुजूर है नमाज आप खुद पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक मौका ऐसा हुआ है कि एक कबीले के अंदर आपस में कोई मसला पेश आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हल करने के लिए गए और इतनी देर हो गई
कि नमाज का यहाँ पर वक्त हो गया। उस वक्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप इमामत करवाइए, हुजूर को आने में लगता है देर हो गई। और ये देर होने की वजह यह थी कि वहां कोई मसला था। वो सिला रहमी करवाने के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताखीर को भी गवारा किया है। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी चीज होगी हुजूर की निगाह के अंदर ये चीज। इसलिए अगर कोई किसी से नाराज है, ये खुशी के जो लम्हात होते हैं। वरना बहुत प्यारी बात किसी ने लिखी है कि रमजान के जाने के ऊपर गम नहीं होना चाहिए। ईद की खुशी है इतनी बड़ी, रमजान में जाने का गम इस चीज का होना चाहिए, अल्लाह पता नहीं आइंदा साल फिर ये रमजान मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस चीज का गम। वरना ये रमजान चला गया उसका गम नहीं है। अगर गम होता तो आज का दिन मातम का होता हमारे लिए। लेकिन हमारी शरीयत में न गमी के मौके पर मातम नहीं है, खुशी के मौके पर आप से बाहर निकलना भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज का दिन हमें खुशी का दिन अता फरमाया है। इससे ये बात समझ में आती है कि ये दिन, ये खुशी का दिन है और खुशी अपनों के दरमियान में। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा इनका वाकया बयान करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन दीनार में इनके साथ जा रहा था, आप अपनी सवारी पर सवार थे, सवारी से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद एक देहाती गांव का रहने वाला एक शख्स था, गांव का रहने वाला उतरे, उसकी इज्जत के लिए उतरे। और उतरने के बाद अपना जो अमामा था वो उतारा और उसके सर पर रख दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन दीनार फरमाते हैं कि हजरत ये तो देहाती है, गांव के रहने वाले हैं, यर्जा बियसीर, थोड़ी सी चीज पर भी ये तो राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आपने इतना प्रोटोकॉल दिया है, उसके लिए अपनी सवारी से उतर गए, उसके सर पर अपना अमामा रख दिया है। और अमामा बहुत बड़ी चीज होती थी, किसी के सर के ऊपर ये रख देना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाया कि दरअसल इसका जो वालिद था और इसके जो बाप थे वो मेरे वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के खास दोस्त थे। और हदीस में हुजूर ने फरमाया कि सिला रहमी में से ये भी है कि बाप के चले जाने के बाद उसके दोस्तों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करना, मैंने उसी चीज को बाकी रखते हुए, उसी सिला रहमी को बाकी रखते हुए ये अमल किया है। इसलिए अजीज बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज का दिन, ये ईद का दिन खुशी का अता फरमाया। आइंदा रमजान तक या आइंदा ईद तक पता नहीं हमें जिंदगी मिले या ना मिले। इसलिए अक्सर मसला हमारी यही होता है कि मैं क्यों उसके सामने जलील हूं, मैं क्यों अपनी नाक को नीची करूं। यही नाक थी जिसने हजरत अबू तालिब से ईमान को छीन लिया था। हजरत अबू तालिब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चाचा जान मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए। इरादा किया ही था कलमा पढ़ ले वे। अबू जहल आकर कहने लगा, भतीजे का दीन मौत के खौफ की वजह से कबूल कर रहा है, लोग तेरे जाने के बाद क्या कहेंगे। हाँ, ये जुमला वहां उस वक्त भी था, आज जो हमारे लिए बहुत बड़ा ये मसला बना हुआ है, लोग क्या कहेंगे। तो उस वक्त भी सेम यही जुमला हजरत अबू तालिब से कहा गया था। अब देखिए क्या हुआ, बगैर ईमान के दुनिया से रुखसत हुए हुजूर को इतना सदमा हुआ कि अल्लाह ने कुरान पर में आयत उतारी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। तो इसलिए पहली बात ये खुशी का दिन है, खुशी मनाए लेकिन गुनाह का काम न करे। दूसरी बात यह है, खुशी के दिन का सबसे बड़ा हक ये है रिश्तेदारियां निभाना, सिला रहमी निभाना, खास तौर पर माँ बाप के साथ और औलाद के साथ और भाइयों के साथ खास तौर पर। इसीलिए आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से अपनी मदद के लिए किसी को मांगना था कि फिरौन के पास जाना है तो मेरी फैमिली में से कोई एक आदमी तो मुझे चाहिए, तो अल्लाह ने कहा किसको मांगते हो? कहा हारून अखी उशदुद बिही अजरी व अशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा। अल्लाह हारून को मेरा साथी बना दिए, मेरे भाई को, हम दोनों जाकर उसको दावत देंगे और उसके जरिए से मेरी पीठ मजबूत होगी। आमतौर पर यही होता है
कभी नाचाकी, कभी रंजिश, कभी खलिश आपस में हो जाया करती है। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हमें सामने रखने की ज़रूरत है कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ दे, अल्लाह उसको जन्नत में बीचों बीच मकान अता फरमाएंगे। और भाई तो बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारी मर्तबा आपस में कभी वरासत के मसले को लेकर, कभी किसी और मसले को लेकर आपस में रंजिशें हो जाती है, लेकिन ये खानदान को बाकी रखने के लिए आपस के रंजिशों को हम खत्म कर दें। हारून रशीद हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में एक औरत के 3 महरम मर्द पकड़ लिए गए और तीनों के ऊपर सजाए मौत का मुकदमा था। उसकी बीवी वो औरत का शौहर पकड़ा गया, उसका बेटा पकड़ा गया और उसका भाई पकड़ा गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने यह कहा, तेरा महरम कोई है नहीं है, इन तीनों में से किसी एक को तू चूज कर ले, इंतखाब कर ले, उसको मैं छोड़ दूंगा, तेरे महरम के लिए बाकी रहेगा। वो औरत ने काफी देर गौर करने के बाद कहा कि मेरे भाई को छोड़ दीजिए। हज्जाज बिन यूसुफ को ताज्जुब हुआ, बेटे जिसको सीने से आपने लगाया है और जिसको माँ का प्यार दिया है उसको आपने पसंद नहीं किया, शौहर के साथ जिंदगी गुजारी है उसको पसंद नहीं किया, भाई को पसंद किया। कहा कि हज्जाज बात दरअसल ये है, शौहर चला जाएगा, किसी और से निकाह कर लूंगी, अल्लाह शौहर की नेमत फिर भी दे देंगे, तकदीर में लिखा होगा फिर अल्लाह औलाद दे देंगे, लेकिन मेरे माँ बाप अब दुनिया में नहीं है, भाई की जो नेमत है और दौलत है वो मुझे वापस नहीं मिल सकती है। हज्जाज बिन यूसुफ उस औरत के जवाब से इतना मुतासिर हुआ, उसके हुस्ने इंतखाब के ऊपर तीनों को छोड़ दिया। तो इसलिए दूसरी बात यह है आपस में रिश्तेदारियों को निभाना। तीसरी बात यह है खास तौर पर औलाद अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप अपने औलाद के हक में मुशफिक हो और मेहरबान हो। होता है कभी ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं, कभी औलाद माँ बाप कभी औलाद से नाराज हो जाते हैं, कभी कोई जबान से नाजेबा कलिमात और अल्फाज निकल जाते हैं। अल्लाह ने आज जिंदगी दी है, मौका दिया है, अल्लाह ने ये वक्त दिया है, इस वक्त के अंदर हम अपने खास तौर पर माँ बाप को मना लेवे। इस दुनिया में मुखलिस मोहब्बत, जिस मोहब्बत में कोई फायदा सामने नहीं है, वो सिर्फ माँ बाप है। वरना दोस्त जब तक पैसे हैं साथ है, बीवी दूसरे रिश्तेदार जब तक उसका सब पूरा कर रहे हो वो ठीक चल रही है, कभी कोई मसला पेश आ गया तो उसके भी रंग बदल जाते हैं। माँ बाप एक ऐसी दौलत है इस दुनिया के अंदर, वो अपनी मोहब्बत में मुखलिस है। इसीलिए कहने वाले ने इतनी प्यारी बात कही है, दुनिया में हर आदमी को दूसरे पर हसद होता है, हर आदमी को दूसरे पर हसद होता है, लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है और ऐसी दौलत है, वो यूं चाहते हैं कि मेरी औलाद मुझसे भी ज्यादा तरक्की करे। उनको कभी भी अपनी औलाद पर हसद नहीं होता। सगे भाई को हो जाता है, रिश्तेदार को हो जाता है। तो इसलिए तीसरी चीज खास तौर पर माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, बहुत इस चीज की हम कोशिश करें, बहुत इस चीज का एहतमाम करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये जो लफ्ज जो इरशाद फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फैसला कर दिया इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। उसके फौरन बाद अल्लाह जो लफ्ज ला रहे, और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। और जुमला है वला तकुल लहुमा उफ, उफ का लफ्ज ये। मुफस्सिरीन इस आयत के नीचे लिखते हैं, अगर माँ बाप की बेहुरमती पर इससे भी छोटा कोई जुमला होता, इससे भी निचला कोई जुमला होता, तो अल्लाह वो भी कुरान में लेकर आते। तो इसलिए तीसरी बात यह है कि खास तौर पर माँ बाप के मुताल्लिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुताल्लिक लिखा है, नाबीना थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कितना जबरदस्त काम लिया है। बुखारी शरीफ असहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह, कुरान मजीद के बाद इस कायनात में सबसे सही तरीन किताब
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की, वो सही अल बुखारी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर एक ताबई से फरमाते हैं कि आप मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं। ख्वाब देखने वाले पूछते हैं कि हुजूर आपकी किताब कौन सी है, तो फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल की बुखारी जो है वो मेरी किताब है। ये मकाम, लेकिन बचपन में नाबीना आंख नहीं थी, लेकिन वालिदा की दुआओं की वो बरकत थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन ख्वाब में आए और दूसरे दिन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह बीना हो गए, देखते हो गए। तो माँ बाप की दुआएं ये काम किया करती है। तो इसलिए इस खुशी के मौके पर खास तौर पर हम इस चीज का ख्याल करें। चौथी और आखिरी बात यह है, जितना ज्यादा हो सके गुनाहों से अपने आप को बचाएं। देखिए गुनाह आएंगे हमारी तरफ, गुनाह की मजलिसें होंगी, गुनाह के तफसीरें होंगे, गुनाह के तस्किरे होंगे, गुनाह की दावत होगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो रमजान हमसे बेहतरीन गुजरवाया है, रमजान की जो नेमत हमें बेहतरीन तरीके पर मिली है, अरे सबसे बड़ी बात, रमजान चला गया है लेकिन अल्लाह के बंदे हम अब भी है। रमजान गुजर जाने के बाद गुनाहों से रुकना या नेकियों का बढ़ाना सिर्फ रमजानी मुसलमान तक नहीं था, ये रमजान गुजरने के बाद भी हमारे ऊपर लागू होता है, रमजान गुजरने के बाद भी जरूरी है। इसलिए रमजान गुजरने के बाद भी हम खास तौर पर नमाजों की बिल्कुल पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी चीज है नमाज। इतना सारा मजमा ईद के अंदर नजर आ रहा है। हाँ होता है बाज़ मरतबा अतराफ से आए, करीब के आए, लेकिन जो जिस मोहल्ले में, जिस जगह पर, जिस कारोबार में मशगूल, उसके करीब में जो मस्जिद है वहाँ वक्त की पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करें। ये नमाज वो काम बनवाएगी हमारे, हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। मेरी रोजी का मसला हल नहीं हो रहा, मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के सामने मैं राजो नियाज क्यों नहीं कर रहा, यही नमाज है जो मेरे सारे मसाइल को हल करने वाली। तो इसलिए नमाज की पाबंदी, और जितना ज्यादा हो सके गुनाहों से बचने का एहतमाम करें, बहुत गुनाहों से बचे। गुनाह की मिसाल ऐसी है, गोया नेकी सारी के सारी वो खा जाती है, गुनाह सारी नेकियों को खा जाते हैं। इसलिए बाज़ अल्लाह वालों से जब उनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन पूछते हैं कि हजरत कोई मुख्तसर अमल बता दीजिए, क्या करें, का 2 काम करना, नमाज और फराइज, जितनी भी फर्ज चीजें अल्लाह ने तेरे ऊपर की है वो सबका एहतमाम करना, फर्ज कोई भी मत छोड़ना, और दूसरी चीज गुनाह से बचना। उससे ज्यादा ताकत है तो और करना, लेकिन ये 2 को खास तौर पर पकड़ लेना, इंशाअल्लाह तेरे काम अल्लाह रब्बुल इज्जत आसान फरमा देंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ये ईद सईद के मौके पर इस मुबारक दिन की खुशियाँ, हकीकी खुशी अल्लाह हमें नसीब फरमावे। और हकीकी खुशी तो जब ही होती है जब इंसान अल्लाह के सामने अपनी जबीन नियाज को खम करता है, जब अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाता है और अल्लाह के सामने सजदार। यही तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि जिस रब ने, इसलिए आज के दिन देखे ना, हम किसी से भी मिल के नहीं आए, अभी किसी से मुलाकात नहीं, ये सब नमाज के बाद। क्यों? अल्लाह सब बाद में, पहले तेरा शुक्र अदा करने में हम मस्जिद में पहुंचेंगे, उसके बाद हम अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना सबसे बाद में मिलेंगे, पहले आपके सामने हम सजदा करेंगे शुक्राने के तौर पर। तो उस रब का, उस खालिक का शुक्र अदा करते रहें जो तौफीक मिली है। अल्लाह मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद की नमाज का तरीका सुन लीजिए। ईद की नमाज नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कह लेंगे तो इस्तेहज़ार भी हो जाएगा, साथ में नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज वाजिब, मस्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के 6 जायद तकबीरों के साथ अल्लाह अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ को बांध लेंगे, और उसके बाद सारे सना पढ़ेंगे। उसके बाद 3 जायद तकबीर होगी। पहली मर्तबा अल्लाह अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे। क़िरात, रुकू, सजदा, फिर उसके बाद दूसरी रकात होगी। दूसरी रकात के अंदर पहले क़िरात होगी, बाद में 3 जायद तकबीर होगी। पहले दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, क़िरात यानी सूरह फातिहा पढ़ ली गई,
और उसके बाद सूरत मिला ली गई। उसके बाद 3 जायद तकबीर होगी। पहली मर्तबा सूरत मिलाने के बाद पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथ उठाए रुकू के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद रुकू होगा, सजदा, कायदा, नमाज हमारी 2 रकात मुकम्मल होगी। और उसके बाद नमाज के बाद ईद के अंदर तरतीब बदल दी अल्लाह ने, नमाज के बाद खुतबा होगा जो सुनना वाजिब है। सफ़े दुरुस्त कर लीजिए।